धांधली रोकने का वाहिद ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तारकीन वतन को वोट का हक देने के लिए पुरअज़्म। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा हैं, उनको इंतखाबी अमल में लाजमन शरीक करेंगे। वजीर आजम की इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, तारकीन वतन को हक़ राय दही का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। गाली को पंजाब का कल्चर करार देने पर वजीर आला उस्मान बुज़दार लीगी MNA पर सीख पा। कहते हैं गाली देना पंजाब की सकाफत नहीं बल्कि नून लीग का कल्चर है। ऑपोजिशन अरकान असेंबली को अल्फाज के चुनाव पर शर्म आनी चाहिए। क्या ऑपोजिशन नई नस्ल को गालियां देने का सबक सिखा रही है? ऑपोजिशन की ढिठाई पर सर शर्म से झुक गए। जाली राजकुमारी के बाद अब जाली खादमे आला की घिसी पिटी फिल्म भी नहीं चलेगी। भगौड़े हिदायतकार लंदन में मजे ले रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान ने लीगी रहनुमाओं पर तनकीदी नश्तर चला दिए। कहा शीन लीग टोला जाली खादमे आला के गुब्बारे में हवा भर रहा है। जाली खादमे आला और पर्ची शाहजादे में मोहब्बत की पींगे तोड़ नहीं चढ़ेंगी। पर्ची शाहजादे ने हर एक की पीठ में चुरा घोंपा। पर्ची शहजादे और जाली खादमे आला की जाली मोहब्बत का अंजाम दुनिया देखेगी। मजदूर की तनख्वाह 20,000 मुकर्रर करके 700 अरब के टैक्स लगा दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं सिर्फ एक साल में आम आदमी की आमदनी में 17% कमी हुई। 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। अवामी रद्द-ए-अमल को रोकना इमरान खान के बस में नहीं होगा। इमरान खान ये ना समझें कि गालम गलोच और बदतमीजी करवाकर वो बच जाएंगे। मुराद अली शाह अब अवाम की जान छोड़ दें। हलीम आदिल शेख की वजीर आला सिंध से इल्तजा। कहते हैं सिंध सरकार ने कोरोना पर अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। तमाम सामान और वैक्सीन विफाक ने ही फराहम की। सिंध में तो सिर्फ हटो और बचो चल रहा है। वजीर आजम सदारती निजाम चाहते हैं। सोची समझी कोशिश के तहत पार्लियामेंट को बेतौखीर किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह का हुकूमत पर इल्जाम। कहते हैं पार्लियामेंट में 2 अपोजिशन हैं और हुकूमत कोई नहीं। तहरीक अदम एतमाद का कामयाब होना जरूरी नहीं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मतलब है कि वो ईवान का एतमाद खो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 46 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 21,874 हो गई। मजीद 1,119 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,45,184 अफराद कोरोना में मुब्तला। 8,87,095 सेहतयाब। 38,000 मरीज जेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 38,50,000 हलाकतें। 17 करोड़ 80 लाख मरीज। अमेरिका में 6,16,150। ब्राजील में 4,94,000। भारत में 3,82,000। मैक्सिको में 2,30,624। रूस में 1,27,576। फ्रांस में 1,10,578। बर्तानिया में 1,27,926 और सऊदी अरब में 7,621 अमवात। ऑपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं डी चौक को हाइड पार्क बना दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस में 2,250 खवातीन एहलकार हैं। खवातीन एहलकारों की तादाद बढ़ाने की इजाजत दी। आज से इस्लामाबाद के तमाम नाकों को खत्म कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पार्लियामेंट कौम की हकीकी तर्जुमानी करने में नाकाम हो गई। अवामी नुमाइंदों को अवाम का एहसास हो तो असेंबलियां मैदान जंग में तब्दील ना हो। सियासत से इखलाकियात तो कब की रवाना हो चुकी। पीपल्स पार्टी पर अब किसी को एतमाद नहीं रहा। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं कि 40-40 करोड़ MNAs को नालों की सफाई के लिए फंड्स दिया जा रहा है जो कि गैर कानूनी है। MNAs का काम नाली साफ करना नहीं, कानून साजी करना होता है। सिंध में जाली डोमिसाइल पर भर्तियां की गई। सिंध हुकूमत कहती है हमें फंड्स नहीं मिलते लेकिन विफाक से उन्हें पैसा मिलता है।
सिंध हुकूमत ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको याद रखा जाए। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास, खैबर पख्तूनख्वा को 5 लाख मैट्रिक टन गंदम देने की इजाजत दे दी। एनजीओज के लिए बैरूनी इमदाद की पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। विफाकी विजारतों के लिए तकनीकी ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। नैब की तहकीकात पर पावर डिवीजन का पावर प्लांट्स को अदायगियां रोकने का फैसला। आईपीपीज को साथ जारी सालिसी का अमल रोका जाएगा। मुआहदे के तहत आईपीपीज को 250 अरब रुपए से जायद अदायगियां होना थी। दुनिया अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशों को सराह रही है। हम अमन और इस्तेहकाम के साथ खड़े हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अगले चंद महीने निहायत अहम, मामलात सुलझ भी सकते हैं और बिगाड़ भी आ सकता है। अफगानिस्तान में अमन पूरे खित्ते में अहमियत का हामिल है। इब्तिदा है कदीमो कायमो कय्यूम जनाब बारी के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। और देखती आंखों सुनते कानों कहने वाले तारिक अजीज को हमसे बिछड़े 1 साल बीत गया। पाकिस्तानी टेलीविजन के प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाने वाले मशहूर टीवी कंपेयर, मेजबान, अदाकार, शायर, अदीब और हल दिल अजीज तारिक अजीज मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा, जिनकी दिलकश आवाज का जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है। खिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने इल्जाम आयद किया है कि कौमी असम्बली में जो कुछ भी हुआ इमरान खान के हुक्म पर हुआ। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो हमसे भी अच्छे की तवक्को ना रखें। अपोजिशन लीडर का कौमी असम्बली के इजलास में खिताब में कहना था, बदकिस्मती से ऐवान में कभी ऐसा नहीं हुआ। अपोजिशन का फैसला था कि अगर हमारी तकरीर को पुरअमन तरीके से सुना जाएगा तो हम भी सुनेंगे। 2 दिन से गालम गलोच हुई लेकिन आपने इसे नहीं रोका। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान सामने आ गया। उनका कहना था कि 2 दिन से ईवान में गालम गलोच हो रही है लेकिन स्पीकर ने इस बात को नहीं रोका। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने इल्जाम आयद किया कि कौमी असेंबली में जो कुछ भी हुआ इमरान खान के हुक्म पर हुआ। हुकूमत ने रवैया न बदला तो हमसे भी अच्छे की तवक्को न रखी जाए। अपोजिशन लीडर का कौमी असेंबली के इजलास से खिताब में कहना था कि बदकिस्मती से ईवान में कभी ऐसा नहीं हुआ। अपोजिशन का फैसला था कि अगर हमारी तकरीर को पुरअमन तरीके से सुना जाएगा तो हम भी सुनेंगे। 2 दिन से गालम गलोच हुई लेकिन स्पीकर ने इस बात से नहीं रोका। अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स को फनून लतीफा की तालीम और तरबियत के लिए खोल दिया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा फरहत जबी के मुताबिक आर्टिस्ट आर्ट की तालीम नए जज्बे से हासिल कर रहे हैं। पेंटिंग, अदाकारी, वोकल, सतार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला, सारंगी, कीबोर्ड और दीगर 12 डिसिप्लिन में तालीम दी जा रही है। असातिज़ा और नौजवान आर्टिस्टों को वैक्सीनेशन के बाद क्लासेस में आने की इजाज़त दी गई। फरहत जबी के मुताबिक अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मुल्क का एक तारीखी इदारा है जहां से तरबियत याफ्ता आर्टिस्ट मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। हर साल सैकड़ों की तादाद में नौजवान आर्टिस्ट अकेडमी से फन सीखते हैं जिन्हें अलहमरा के प्लेटफॉर्म पर भी मौका दिया जाता है।